सो हे दिस मोहम्मद तामिनी को दरवाजे हसरत एकेडमी सीएससी 2.0 का एपिसोड 2 स्टार्ट करते हैं। पहले ज्योग्राफी का और केमिस्ट्री का चैप्टर है। पहले हम ज्योग्राफी का चैप्टर करेंगे। सो हसलर्स, आर यू गाइस रेडी फॉर हसलिंग? गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। गाइस जी मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है mohammed_altaf_hasla। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी देयर। वहां पे भी आपको एक अच्छा सा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने को मिलेगा। गाइस जो हमारा हसलर्स एकेडमी का साइंस कोर्स है, हम कल इसकी स्लाइड डालना भूल चुके थे। उसमें हम लाइन बाय लाइन सेलिना को कवर करते हैं। उसके अंदर आपके लिए हाई क्वालिटी नोट्स होते हैं, हाई क्वालिटी लेक्चर्स होते हैं, डेली लाइव क्लासेस दिए जाएगी, आप लोगों को डेली डीपीपी दी जाएगी। ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री टिल द लास्ट डे ऑफ द एग्जाम के लास्ट दिन तक। जैसा कि फिजिक्स का एग्जाम मई की 9 को है, तो हम आपको मई की 8 तक भी सपोर्ट करते जाएंगे। हम कभी भी रुकने वाले नहीं है। लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन होंगे। ठीक है। ऐसे नहीं कि बस डाउट आ गया और बस चैट में डाल दिया, वैसा नहीं। हर एक चीज आपको सामने के साथ इंटरैक्ट करते हुए डाउट क्लियर कराए जाएंगे। गुड इंटरैक्टिव सेशन होंगे एट द प्राइस ऑफ ₹299 फॉर एनरोलमेंट। ये हमारी जीमेल की आईडी altaf_mohammed9991@gmail.com। आप यहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। गाइस हसलर्स एकेडमी से बूस्टअप एंड यूनिट फंडिंग बेसिकली, अगर आप लोग हमारी कुछ भी मदद कर सकते हैं तो आपकी छोटी सी मदद भी ₹5 ₹10 हमारी बहुत ज्यादा मदद कर रही होंगी। गाइस ये QR कोड को स्कैन कर लीजिए, या फिर ये UPI आईडी है hajim49@OKHDFC बैंक, आप लोग ये यूज कर सकते हैं। मिनरल रिसोर्सेस वन शॉट चलिए करते हैं। तो अब जान लेते हैं कि व्हाट इज मिनरल बेसिकली। ठीक है। मिनरल रिसोर्सेज जानना है हमें। अब मिनरल क्या है वो जान लेते हैं। अगर कोई भी ये बच्चा नया है ये चैनल पे, तो यहाँ पे मेरा लैपटॉप खड़ा हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को स्लाइड्स देखने को मिलेंगे। तो मेरा फेस ज्यादा ये साइड रहेगा क्योंकि यहाँ से देख के ही मुझे पढ़ाना है, तो प्लीज कॉपी। मतलब मैं जितना हो सकता है उतना ज्यादा इंटरैक्ट करने की तो कोशिश करूंगा। What is mineral basically? Minerals are natural substances of organic or inorganic origin with definite chemical and physical properties. ठीक है। मिनरल्स एक नेचुरल सब्सटेंसेस है जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ओरिजिन में पाए जाते हैं विद डेफिनाइट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। टू टाइप्स ऑफ मिनरल आर फाउंड, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। ठीक है। एक मिनरल क्या है? मिनरल एक सब्सटेंस है जिसके अंदर ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक मटेरियल पाया जाता है, जिसके अंदर डेफिनाइट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। यानी कि मिनरल से ऑर्गेनिक हो सकते हैं या फिर इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, लेकिन उन लोगों के अंदर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पाई जाएगी। और टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर फाउंड, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। अब मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा, कि मिनरल्स पढ़ लिया। अब मिनरल्स के टाइप्स कौन कौन से। पहला है मेटालिक मिनरल्स। अब मेटल इज कॉल्ड मेटालिक इफ इट हैड सोर्स और कंटेंट ऑफ मेटल्स। ठीक है। एज सिंपल एज दैट। कोई भी मेटल को मेटालिक जब कहते हैं अगर उसके अंदर मेटल मौजूद हो या फिर मेटल का कंटेंट हो। ठीक है। ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला आता है आपका फेरस मिनरल्स विच हैव आयरन कंटेंट, एग्जांपल आयरन और मैग्नीज, कोबाल्ट एक्सेट्रा। दूसरा आता है आपका नॉन फेरस मिनरल्स विच डू नॉट हैव आयरन कंटेंट, एग्जांपल कॉपर, बॉक्साइट एक्सेट्रा। ठीक है। फेरस मिनरल जिसके अंदर आयरन कंटेंट है, जैसा कि आयरन और मैग्नीज, कोबाल्ट। और नॉन फेरस मिनरल जिसके अंदर आयरन कंटेंट नहीं है, कॉपर एंड बॉक्साइट। अब जो नॉन मेटालिक मिनरल्स है वो लोगों के बारे में पढ़ लेते हैं। अब मेटल इज कॉल्ड नॉन मेटालिक इफ इट हैड सोर्स और कंटेंट ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है। एज सिंपल एज दिस आल्सो। नॉन मेटालिक मिनरल्स का मतलब ये है कि जिसके अंदर नॉन मेटालिक मिनरल्स पाए जाते हैं या फिर मेटल नहीं पाया जाता है, उसको नॉन मेटालिक मिनरल्स कहते हैं। दिस आल्सो कंसिस्ट्स ऑफ टू टाइप्स, ऑर्गेनिक which means basically a living thing which minerals are decomposed by living animals। ठीक है। जो लिविंग एनिमल्स थे वो लोग जब डिकम्पोज हो गए या फिर जब जमीन में गड़ गए वो लोग, तो उन लोगों की तरफ से जो निकाला गया, मतलब उन लोगों के मिनरल्स को जब निकाल के जब करा गया तो ऑर्गेनिक मिनरल्स मिले थे, जो कि था कोल और पेट्रोलियम। जो नॉन ऑर्गेनिक मिनरल्स है वो है द मेटल्स विच इज मेड बाय नॉन लिविंग डिकम्पोज थिंग। ठीक है। जो नॉन लिविंग थे, एग्जाम्पल माइका एंड लाइमस्टोन। अब जाने थे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स क्या है, कि यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मिनरल्स के। दे आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। ठीक है। पूरे दुनिया में आपको हर जगह मेटल नहीं मिलेगा, आप लोगों को कहीं जाना पड़ेगा उसको खोदना, और दैट ऑल पर्पस। दे आर एग्जॉस्टिबल ओवर टाइम। दे हैव इनवर्स रिलेशनशिप इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। मुझे आप लोगों से ये भी एक बात शेयर करना था कि मुझे ये रिकॉर्डेड सेशन इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि ये जो लैपटॉप है हमारा, दिखाने की कोशिश करूंगा, ये लैपटॉप है। ये जो लैपटॉप है ना, इसका कैमरा बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हो तो आप लोग नीचे जाके देखना। लॉन्चिंग महाधमाका सीरीज करके एक वीडियो थी जिसमें हम लाइव गए थे
वो इसी का ही कैमरा था। इसका कैमरा उतना अच्छा नहीं है और हम इससे मैं तो चाहता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करें, बहुत ज़्यादा जोक्स के साथ एक अच्छा इंटरैक्टिव सेशन के साथ आप लोग अच्छा मज़े में समझाना चाहिए। लेकिन अगर हम पूरा स्लाइड्स में जोक्स को डालने में करें तो बहुत ज़्यादा बड़े बन जाएंगे। हमने इस वाले स्लाइड में भी बहुत सारे जोक्स को ऐड करने की कोशिश की और बहुत सारे मतलब चीज़ों को ऐड भी किया है। तो गाइज मैं उसी की तरफ से वो इंटरैक्टिव सेशन नहीं ले पाता हूँ। अगर हम इसमें ऐड करने रहेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा वो। तो मैं आप लोगों को पूछना ये चाह रहा था कि अगर आप लोगों के पास कोई अच्छा विंडोज़ 9 या फिर विंडोज़ 10 का कोई लैपटॉप है जो कि 5 to 15 के अंदर की रेंज में है तो प्लीज़ रिकमेंड करिए। या तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं या फिर ये वीडियो की कमेंट में लिख देना। बस उतना ही कहना था और जितनी जल्दी हम वो कर पाएंगे वी विल बी लॉन्चिंग द लाइव सेशंस टेक इंटरैक्टिविटी वर्ड। अब इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स हमें क्यों चाहिए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट। सॉरी गाइस, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन मिनरल्स, ठीक है। जो मेन पैसा होता है देश का वो मिनरल्स पे डिपेंड करता है। अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स निकाल पाओगे, यानी कि अब इंडिया में आयरन और ज्यादा मात्रा में पाया जाता है तो उसकी तरफ से अब हमारा इंडिया आयरन और में ज्यादा फेमस भी है और एक लार्ज प्रोड्यूसर भी है। तो द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंडेंट ऑन मिनरल्स, दे फॉर्म द बेस ऑफ सेवरल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ये बेस है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का। फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम मिनरल्स। फर्टिलाइजर लोगों को कहा जाता है कि जब भी कोई फसल नहीं उग रही है तो उसके जो उसकी सॉइल होती है वो सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर मिलाते हैं ताकि फसल भी जल्दी उगे। एक केमिकल होता है जिसके लिए, समझ लो। मैंने हम लोग कहा था ना ऐसी जोक्स का ये वही है। अभी पहले मिनरल, टाइप्स ऑफ मिनरल, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस पे टाइप्स ऑफ मिनरल्स। अगर आप लोगों को ऐसा रहा है कि हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, अगर आप लोग मेरे चैनल पे बहुत शुरू से हो तो जो हमारा CLC 2.0 है, जो हमारा CLC सीरीज थी, हमने उसमें भी यही जोक्स थे, बेसिकली यही स्लाइड्स थे वो, क्योंकि चैप्टर सेम है इसीलिए हमने ये स्लाइड्स को यूज किया है। तो समझ जाना, क्योंकि फिर कौन टाइप कर लेता बैठेगा। तो कोई बात नहीं, अगर आप लोगों का भी ऐसा हाल हो चुका है तो अब थोड़े से फंकी वे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इंटरैक्ट करने की कोशिश करते हैं। आयरन ओर, ठीक है, आयरन ओर एक ऐसा मिनरल है, आयरन ओर इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मिनरल। आयरन ओर ये समझ जाओ कि नमक है, ठीक है। नमक आप कौन सी भी दुकान पे जाओ आपको मिलना ही मिलना है। तो बस वैसे समझ जाओ, आयरन ओर इज मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मिनरल। इट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड फाउंडेशन ऑफ अवर बेसिक इंडस्ट्री। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आयरन प्रोड्यूसिंग कंट्री, ठीक है। ये मॉडर्न सिविलाइजेशन है, पहले भी पढ़ चुके हैं। और बेसिक इंडस्ट्री, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आयरन प्रोड्यूसिंग कंट्री। सच बताओ, इधर मुंडी कर करके गर्दन दर्द हो रही। वेराइटीज ऑफ आयरन ओर, अब जान लेते हैं कितने वेराइटीज के आयरन ओर। पहला है हेमेटाइट, इट इज रेडिश इन कलर एंड ऑल्सो नोन एज रेड ओर, ठीक है। हेमेटाइट एक ऐसा ओर है जो रेड इन कलर होता है और उसके अंदर, और उसको रेड ओर कहा जाता है। इट कंटेन्स 60 to 70% ऑफ प्योर आयरन इन इट। इसके अंदर 60 to 70% प्योर आयरन होता है। मेनली फाउंड इन ओडिशा एंड झारखंड। ये जगहों का नाम याद रखना जरूरी है कि ये कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कौन कौन सी जगह पे पाया जाता है। हम दूसरा आता है हमारा मैग्नेटाइट। इट इज डार्क ब्राउन टू ब्लैकिश इन कलर। इसका कलर डार्क ब्राउन टू ब्लैकिश होता है एंड ऑल्सो नोन एज ब्लैक ओर। इट कंटेन्स मोर देन 70% ऑफ प्योर आयरन, मेनली फाउंड इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। जो तीसरा आता है हमारा वो है लाइमोनाइट। ये एकदम चिल्लर या फिर एकदम चीप क्वालिटी का आयरन ओर होता है। इट इज येलो और लाइट ब्राउन इन कलर। इट डजंट हैव एनी नेम। ये इतना चिल्लर है कि इसको नाम तक नहीं दे ये येलो। It doesn't have any name. It contains 35 to 50% of iron. It is also found in Gharwal, Uttarakhand and Mirzapur district. मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट, ये क्या आपने ये नोटिस किया कि लैमिनेट किधर मिलता है दोस्तों? वो मिलता है मिर्जापुर में। गाइस अगर बताना कि मिर्जापुर देखिए, हमने बस मिर्जापुर के सीन्स देखे हैं थोड़े, जो यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे आते हैं, बस वो सीन्स ही देखे क्योंकि अमेजोन प्राइम का सब्सक्रिप्शन नहीं है यार। मैंने सोचा था कि अभी ऐसा रोएंगे और इफेक्ट डालेंगे, पर सहन तो ना यार, क्यों नौटंकी करना है।
अब जान लेते हैं कि यूजर्स ऑफ आयरन और आयरन और के यूजर्स क्या है। 90% of iron is used to make steel as it is strong and hard. Used in metallurgy products like magnet and auto part metallurgy। अब अगला चैप्टर वही पढ़ना है, बस जब समझ जाना भी इसको इग्नोर मारो। रेडियोएक्टिव आयरन इज यूज्ड इन मेडिसिन एंड रिसर्च। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन और आयरन और किधर किधर पाया जाता है। पहला था आपका छत्तीसगढ़, वो छत्तीसगढ़ में बेलादिल्ला एंड दंतवाड़ा एंड दर्ग। दूसरा था आपका झारखंड, झारखंड के अंदर सिंघभूम एंड पलामू। तीसरा उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर क्योंझार, मयूरभंज, संबलपुर। कर्नाटका में चिकमगलूर, बेल्लारी एंड हॉस्पिटल। तमिलनाडु में सालेम, नॉर्थ आर्कोटन, तिरुचिरापल्ली। हम जान लेते हैं मैग्नीज के बारे में, ठीक है। मैग्नीज, इट इज ब्लैक हार्ड एंड आयरन, इट इज ब्लैक हार्ड एंड आयरन लाइक मेटल which occurs as natural oxide and also used for manufacturing alloys। मैग्नीज एक ऐसा ब्लैक हार्ड एंड आयरन लाइक मेटल है जिसके अंदर नेचुरल ऑक्साइड होता है एंड आल्सो यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एलॉयज। अगर आप लोगों को एलॉय नहीं पता तो क्या होगा, जब आपका बाइक का जो रिम होता है ना, वो रिम के अंदर एलॉय आती है, एलॉय। तो फिर बाइक के रिम को एलॉय नहीं पता यार, एलॉय कहते हैं। यूजेस ऑफ मैग्नीज, ठीक है। मैग्नीज से क्या क्या यूजेस है। टू मेक स्टील हार्ड एंड रस्ट फ्री। रस्ट फ्री का मतलब है कि जंग लगने से बचाना उसको। टू मेक ब्लैक एनामल एंड ब्लीचिंग पाउडर। टू मेक ड्राई सेल बैटरी। ड्राई सेल बैटरी जो आप लोग रिमोट में डालते हो वो ड्राई सेल होता है, टीवी के रिमोट में एसी के भी रिमोट में, हाइड्रोलिक रिमोट में। टू मेक एंजाइम्स फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन एंड रेगुलर शुगर एंड सपोर्ट सिस्टम। अगर किसी को भी डाउट है कि हमारी बॉडी के अंदर मैग्नीज कैसा प्रोड्यूस, मैग्नीज आया कैसे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग जो भी फैट्स है फिर प्रोटीन्स कंज्यूम करते हैं उसके साथ साथ हमारे अंदर मैग्नीज भी आ जाता है, बस वही। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नीज। मैग्नीज कहाँ कहाँ पाया जाता है। मैग्नीज पाया जाता है आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम एंड श्रीकुलम, तेलंगाना में आदिलाबाद, झारखंड में सिंघभूम एंड पलामू, कर्नाटका में संदूर, शिमोगा, चित्रादुर्ग एंड बेल्लारी, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, बालाघाट एंड मंडला, महाराष्ट्र में नागपुर एंड भंडारा। अब जान लेते हैं कॉपर के बारे में। एन इम्पोर्टेंट नॉन फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल जिसके अंदर मेटल का कंटेंट नहीं होता है, एंड द अर्लीस्ट मेटल यूज्ड बाय मैन एंड आल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यूजेस ऑफ कॉपर। कॉपर के क्या क्या यूजेस है। यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर एंड इक्विपमेंट, यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एंड डिफेंस इंडस्ट्री, यूज्ड टू मेक स्टेनलेस स्टील व्हिच इज यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, विद जिंक इट फॉर्म्स ब्रास एंड विद टिन इट फॉर्म्स ब्रॉन्ज, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक वायर एंड इक्विपमेंट में यूज होता है, ऑटोमोबाइल एंड डिफेंस इंडस्ट्री में भी यूज होता है। ये स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए काम आता है, यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स विद जिंक। अगर आप कॉपर को जिंक के साथ मिलाओगे तो ब्रास बन जाएगा, और अगर कॉपर को टिन के साथ मिलाओगे तो ब्रॉन्ज बन जाएगा। अगर आप लोगों के स्कूल में जो थर्ड प्राइज आता है उसको ब्रॉन्ज दिया जाता है ना, समझ जाना कॉपर और टिन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपर। कॉपर किधर किधर पाया जाता है। पहला आपका मध्य प्रदेश, बालाघाट, बेतल एंड जबलपुर। राजस्थान में अलवार, अजमेर, भरतपुर, बिलवारा, बंडी एक्सेट्रा क्यों लिखा है यार लोगों ने। महाराष्ट्र में भंडारा एंड चंद्रपुर। आंध्र प्रदेश में गुंटूर एंड कुरनूल। लोगों ने नहीं, ये मैं ही लिखा हूँ एक्सेट्रा, पता नहीं क्यों। थैंक यू गाइस, नो थैंक यू। मेटलर्जी करते हैं, मेटलर्जी। सो हसलर्स, आर यू गाइस रेडी फॉर हसलिंग? जल्दी जल्दी से बताओ दोस्तों। ऐसे मेरे इंस्टाग्राम के हैंडल है मोहम्मद_अल्ताफ_हसलर। अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज कर लो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मेटलर्जी बेसिकली, ठीक है। तो मेटलर्जी जब हम नाम सुनते हैं तो वो नाम का मतलब क्या है, व्हाट इज मेटलर्जी। तो मेटलर्जी मींस द एक्सट्रैक्ट ऑफ मेटल फ्रॉम सम मिनरल्स, ठीक है। हमने मिनरल्स के बारे में अभी पढ़ा था, तो वो मिनरल में से मेटल को निकालने को मेटलर्जी कहा जाता है। नाउ व्हाट इज अ मिनरल, ठीक है, पहले ही पढ़ा था लेकिन अभी भी पढ़ लेते हैं। दैट व्हाट इज अ मिनरल। अ मिनरल इज अ कंपाउंड व्हिच कंटेन मेटल with some impurities like sand, stones and rocks। गाइस यहाँ पे नीचे #CLC एपिसोड 1 बन के लिखकर आएगा, बिल्कुल इग्नोर करना। ये स्लाइड्स पहले ही बना दिए गए थे जब हमारा CLC 2.0 ने, जब CLC एकदम 1.0 ही था, जब स्टार्टिंग में था, तो बस उसको इग्नोर मारो। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, बस पढ़ते चलो, ठीक है। अब इसके बाद में तो कल से एकदम भयंकर वाले स्लाइड्स क्रिएट करते जा रहे हैं, तो बस इसको इग्नोर मारो। नाउ व्हाट इज अ मिनरल। अ मिनरल इज अ कंपाउंड व्हिच कंटेन मेटल with some impurities like sand, stones and rocks, ठीक है। एक मिनरल इसको कहा जाता है जिसके अंदर मेटल
मिनरल इज अ कंपाउंड विच कंटेन मेटल। एक मिनरल एक कंपाउंड है जिसके अंदर मेटल मौजूद होता है विद सम इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, स्टोन्स एंड रॉक्स। मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सम मिनरल्स ओनली, ठीक है। मेटल्स जो है वो आप बस थोड़े ही मिनरल्स में से निकाल सकते हो। फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड चीपली एंड इजीली आर नोन एज ओर्स, ठीक है। आप जो मेटल्स में से आप जो मिनरल्स में से मेटल्स को इजीली निकाल सकते हो। इजीली का मतलब ये कि वो आपको सस्ता भी पड़ना चाहिए और आसान भी होना चाहिए, उन लोगों को ओर्स कहा जाता है। ऐसा नहीं कि आप सारे के सारे मिनरल्स में से निकाल सकते हो, आप बस थोड़े ही मिनरल्स में से निकाल सकते हैं, और जो मिनरल्स में से निकाल सकते हैं उन लोगों को ओर्स कहा जाता है। अब हाउ टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम मिनरल्स, व्हाट इज द प्रोसेस। इतना तो समझ में आ गया कि मेटलर्जी क्या है, मिनरल क्या है, जो ओर्स क्या है। अब निकाले कैसे, मिनरल ला लिया अब उसके अंदर से निकाले कैसे वो जाते। द मेटलर्जी इज डन विद द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट क्रशिंग ऑफ ओर और ग्राइंडिंग। जो ओर है हमारी, जहाँ पे जो मिनरल है तो एकदम छोटे छोटे पार्ट्स में ग्राइंड कर देना। फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर करना। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब उसको ऊपर ऊपर से झाड़ना। थर्ड कन्वर्जन ऑफ ओर टू मेटल ऑक्साइड। जो भी वो ओर है उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। रिडक्शन का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन को रिमूव करना। और फिर उसके बाद उसको रिफाइनिंग या फिर प्यूरिफिकेशन करना, ठीक है। जो भी हम ओर लाए उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ग्राइंड कर दिया, फिर उसको कंसंट्रेट कर दिया, फिर वो ओर जो था उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। फिर जो उसके बाद जो मेटल ऑक्साइड था उसका रिडक्शन कर दिया, उसके बाद उसको रिफाइनिंग या फिर प्यूरिफिकेशन कर दिया। अब इसके जो जितने भी स्टेप्स है उसके बाद आपके रीडर में बहुत सारे स्टेप्स आएंगे, सब कुछ रिड्यूस में एकदम खुश रहो। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पीवाईक्यूज आ चुके हैं इसके ऊपर, एकदम दिमाग ध्यान हर एक चीज यहाँ पे लगाकर सुनते चलना। जो हमारा स्टेप 1 था वो था ग्राइंडिंग, ठीक है। हम ओर को तो ला लिए, एकदम छोटे छोटे पार्ट में उसको ग्राइंड कर दिया, झुकेगा स्टेप 1 में उसको ग्राइंड कर दिया। तो जब आप उसको ग्राइंड करोगे तो जब आप उसको हीट करोगे, अरे यार क्या बोल रहा हूँ, तो जो हमारा स्टेप 1 है उसमें हम एल्यूमिनियम को लेके एकदम छोटे छोटे पार्ट्स में ग्राइंड कर देंगे और हम उसको थोड़ी सी हीट देंगे, क्योंकि वो एक हार्श मेटल रहेगी, हम उसको थोड़ा हीट देंगे और उसके अंदर जितनी भी वॉलेटाइल इम्प्यूरिटी रहेगी वो उड़ जाएगी और जो मॉइस्चर उसके अंदर मौजूद है वो वेपराइज कर जाएगा। और हमने ये तो जान गया था कि कोई भी मेटल निकालने के लिए हमें इसका मिनरल चाहिए, फिर ओर चाहिए। तो एल्यूमिनियम के लिए हमें जो ओर चाहिए वो है बॉक्साइट Al2O3.2H2O। हम जान लेते हैं कि स्टेप 2 गाइस ये बेयर्स प्रोसेस है, ये बहुत ज्यादा क्या कर सकते हो, मतलब इम्पोर्टेंट है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर और प्यूरिफिकेशन। अब ये जो हमें एल्यूमिनियम मिला है ना, इसके साथ बहुत सारे इम्प्यूरिटीज है, जैसा कि सैंड, आयरन एंड टिन। अब हमें वो सारे के सारे इम्प्यूरिटीज को निकालना है, तो इधर बेयर्स प्रोसेस यूज होगा। जो बेयर साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने ये प्रोसेस दिया था कि जो हमारा बॉक्साइट है Al2O3.2H2O, हमें उसको कंसंट्रेटेड NaOH के अंदर डालना है, ठीक है। कंसंट्रेटेड NaOH सोल्यूशन के अंदर डालना है और यहाँ पे जो हमारे टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 150 डिग्री सेल्सियस और जो टाइम रहेगा वो रहेगा 2 से 8 घंटे तक। तो हमें बॉक्साइट को NaOH कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में डालना है और हमें जो फिर रिजल्ट मिलेगा वो रहेगा NaAlO2 प्लस H2O। जो NaAlO2 है उसका एक स्पेशल नाम है या फिर उसका जो भी मॉलिक्यूलर नाम है वो है सोडियम मेटाल्यूमिनेट। और ये इसमें क्या होगा, जो हमारा बॉक्साइट जो ओर है वो सीधा सॉल्युबल हो जाएगी। तो जब हम इसको छानेंगे या फिर फिल्टर पेपर पर डालेंगे तो जो भी एफिक इम्प्यूरिटी है वो इनसॉल्युबल रहकर ऊपर फिल्टर पेपर पर चिपक जाएगी। अब जो हमारा NaAlO2 है उसमें हम डाइल्यूशन हाइड्रोलिसिस करेंगे, फिर उसके अंदर हम पानी मिलाएंगे और जब हम उसके अंदर पानी मिलाएंगे और यहाँ पे हम टेम्परेचर कम कर देते हैं, ऊपर हमारा 150 डिग्री सेल्सियस रहता है लेकिन यहाँ पे बस 50 डिग्री सेल्सियस रहता है। और जब हम उसको हीट करेंगे, यहाँ पे टाइम नहीं बताया गया, तो जब हम उसको हीट करेंगे तो हमें दो चीज मिलेगी और NaOH और AlOH थ्राइस PPT है। तो गाइस आप देखो कि कितना अच्छा प्रोसेस है कि पहले हमने जो NaOH डाला था वो हमें सेकंड स्टेप पे निकल कर आ चुका है। अब जो हमारा AlOH थ्राइस है जो खुद को PPT बना चुका है, अब हम उसको 1000 डिग्री सेल्सियस पे इग्नाइट करेंगे, ठीक है। 1000 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको इग्नाइट करेंगे
Al2O3 प्लस H2, और ये Al2O3 जो है वो एल्यूमिना है। बस मैं आप लोगों को रिकैप दे दूं, जो हमारा बॉक्साइट है हमने उसको NaH कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर मिलाया, फिर हमें NaLO2 प्लस H2O निकल के आया, जिसमें आयरन की इम्प्योरिटी थी वो जो इनसॉल्युबल थी। फिर हमने सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को डायल्यूशन हाइड्रोलिसिस किया, फिर हमें NaOH और AlOH थ्राइस निकल कर आया, फिर हमने AlOH थ्राइस को ही जब इग्नाइट किया तो हमें Al2O3 प्लस H2O निकल कर आया। स्टेप 3 जो था वो स्टेप 3 था कि ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, लेकिन हमें जो मिला है स्टेप 2 से वो है एल्यूमिना, और एल्यूमिना ऑलरेडी कन्वर्टेड है, यानी कि एल्यूमिना एक ऑक्साइड ही है, तो हमें स्टेप 3 की जरूरत नहीं है। बेसिकली फ्रॉम सेकंड स्टेप वी गेट Al2O3 which is alumina and it is basically an oxide, so there is no need of step 3. अब गाइस Al2O3 जो हमारा एल्यूमिनियम है ना, ये बहुत ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड है, रिएक्टिव मेटल है, और इसके साथ जो ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, हम चाहते तो नॉर्मली Al2O3 को कार्बन के साथ मिला देते तो हमें कार्बन और एल्यूमिनियम अलग अलग निकल के आ जाता। हम चाहते तो उसके CO के साथ मिला सकते तो CO और Al अलग अलग निकल के आ जाता था। हम चाहते तो उसको हाइड्रोजन के साथ भी मिला सकते थे, लेकिन ये सब इधर नहीं काम करेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टिव है, और जो ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रांग है। अब Al2O3 जो एल्यूमिनियम है उसका हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे तो पहले भी लोगों को मालूम था, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता है कि तो आप लोगों को बता दें कि पहले एल्यूमिनियम का भाव अब जैसा सोना चांदी का भाव का था उस भाव से पहले वो मिलता था। तो वो क्यों मिलता था? क्योंकि अगर आप लोगों को यहाँ पे साइंटिस्ट लोग आके अटक जा रहे थे कि जो Al2O3 है हमें उसको अगर निकालना है तो उसको मोल्टेन 2050 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, और उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होगी, और जो हमारा एल्यूमिनियम है वो वेपराइज कर जाएगा। और जो Al2O3 है वो एक बैड कंडक्टर है, फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जिसकी तरफ से हम नहीं कर सकेंगे। अब जो हॉल एंड हीरोल्ट ने इसका एक्सपेरिमेंट दिया कि आप जो एल्यूमिनियम है उसको सीधा मत डालो, उसके साथ इम्प्योरिटीज को मिलाकर डालो, जैसा कि Al2O3 प्लस क्रायोलाइट प्लस फ्लोरोस्पर, आप ये दोनों मिला के डालो। क्रायोलाइट का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है कि Na3L6 और फ्लोरोस्पर का CF2। क्रायोलाइट क्या करेगा कि इट लोअर द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिना टू 950 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो काम 2050 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा था वो अब सिर्फ 950 डिग्री सेल्सियस पे होगा, और इंक्रीजेस कंडक्टिविटी। CF2 आल्सो इंक्रीजेस कंडक्टिविटी। ठीक है, ये भी Na3L6 भी कंडक्टिविटी को बढ़ेगा, जो CF2 है वो भी वही काम करेगा। अब आता है यहाँ पे हमारा स्टेप 4, हॉल एंड हीरोल्ड्स प्रोसेस। हॉल एंड हीरोल्ड ने हमें ये प्रोसेस दिया कि जो इलेक्ट्रोलाइट है Al2O3 और प्लस Na3L6 CF2, और इसके अंदर जब आप इसको हीट करेंगे, जब हमने इसको 950 डिग्री सेल्सियस के अंदर हीट करा जो इलेक्ट्रोलाइट था, तो उसके अंदर हमें ये आयंस मिले। पहला जो आयन था हमारा वो था Al2O3 जो कि हमें 2 पार्ट्स में मिला, A3+ और TO2-। जो क्रायोलाइट था वो था Na3L6 जो था वो हमें 3 पार्ट्स में मिला, Na+, Al3+ और F-। जो फ्लोरोस्पर था वो भी 2 पार्ट्स में मिला, Ca2+ और F-। तो ये सारे के सारे आयन्स तो कैथोड या फिर एनोड पे नहीं जा सकते ना, तो जो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में नीचे होगा वो सबको रिएक्ट कर जाएगा। तो एट कैथोड के पास एल्यूमिनियम जाता है, अपने 3 इलेक्ट्रॉन डिनोट कर देता है और वो एल्यूमिनियम हो जाता है, और एनोड के पास ऑक्सीजन जाता है, उसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन देता है और वो O हो जाता है। ठीक है, और वो खाली ऑक्सीजन होने की तरफ से वो बहुत ज्यादा क्या वेपराइज कर जाएगा। तो हमने उसके जैसा एकदम आर के उसके भाई को लाकर जुड़ा दिया कि भाई तू तेरे भाई के साथ बैठ, हमारा दिमाग मत खा। तो O+O O2 बन गया, वो लोग दोनों वहीं पे बैठ गए। हाँ, अब एलॉयज के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि एलॉय क्या है, रिम है या फिर क्या है, हमें पता चलेगा कि एलॉय आखिर है क्या। तो एलॉय इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, और इफ 1 और मोर मेटल्स विद सर्टेन नॉन मेटालिक एलिमेंट। ठीक है, एलॉय एक होमोजेनस मिक्सचर है जिसके अंदर 2 से ज्यादा मेटल्स हैं, या फिर इफ 1 और मोर मेटल्स विद सर्टेन नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। एक एलॉय एक होमोजेनस मिक्सचर है जिसके अंदर 2 से ज्यादा मेटल्स है, या फिर उसके अंदर नॉन मेटालिक एलिमेंट्स है विद सर्टेन नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। हमें सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम के एलॉयज पढ़ने हैं, बाकी क्या सब हमारे रेडियो सिलेबस में ही। जो ड्यूरेलमिन है हमारा, उसके अंदर एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम, ड्यूरेलमिन के अंदर ये चारों मौजूद होते हैं। ये लाइट बट स्ट्रॉन्ग है, स्टील हल्का लेकिन स्टील के जैसा हार्ड होता है।
हार्ड एंड रेजिस्टेंट टू कोरोजन, ये हार्ड होता है लेकिन कोरोजन यानी कि जंग लगने से बचाता है। हाईली डक्टाइल होता है, इसके जो यूजर्स है वो है बॉडीज ऑफ एयरक्राफ्ट एंड बसेस, ये लाइट टूल्स में भी यूज होता है, प्रेशर कुकर में। तो दूसरा क्या हमारा वो है मैग्नीशियम, इसके अंदर एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, ये भी रेजिस्ट कोरोजन, ये भी जंग लगने से बचाता है और लाइट एंड स्ट्रॉन्ग होता है। यूजर्स ये भी एयरक्राफ्ट और मेटल मिरर्स में काम आता है, लाइट टूल्स में और बीम बैलेंस यानी कि तराजू में, साइंटिफिक एंड हाउसहोल्ड इंस्ट्रूमेंट्स में भी ये यूज होता है। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, मतलब थैंक यू गाइस, मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी देयर। गाइस अगर आप लोगों को कोई भी कॉट ऑफ क्वेरीज हो रही है या फिर मेरा समझाना आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, फिर कोई भी क्वेरीज हो रही है तो प्लीज गाइस कमेंट सेक्शन में बताना, तभी मुझे भी पता लगेगा कि मैं किधर गलती कर रहा हूँ। गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, गाइस प्लीज सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस सीजन 2.0 के एपिसोड 3 में, तब तक के लिए बाय बाय।